सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के त्यूण घाट नामदान केंद्र में, जहां पर एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के भव्य सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत जो आए दिन अपने कार्यों को लेकर चर्चा में छाए रहते हैं। चाहे फेसबुक देख लो, ट्विटर देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, किसी भी व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी के भव्य सत्संग का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। सत्संग एक ऐसी घड़ी होती है जहाँ पर संतों का एक समागम होता है और यहाँ पर ऐसे विचार संत द्वारा प्रकट किए जाते हैं जो मानव जीवन को परिवर्तन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दर्शकों, यहाँ पर मौजूद हैं कुछ सेवक संत रामपाल जी महाराज जी के, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णलाल दास है जी। सर, आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ जी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं और आज आप यहाँ त्यूण स्वर्घाट नामदान केंद्र में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, मुझे ये बताइए कि इतने दूर आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए क्यों आए और क्या प्रेरणा रही इसके पीछे? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमें नामदान प्राप्त हुआ है और इनकी सत्संगों से हमें भक्ति का और अध्यात्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है और बार-बार सत्संग में जाने से उस अध्यात्म और परमात्मा की तरफ अग होने का पूर्ण पूर्ण विचार मन में प्राप्त होता है और मन को पूर्ण शांति मिलती है और हमारा भक्ति ज्ञान में भी पूर्ण रूप से हमारा मन लगता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सत साई। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हमारी बात हुई और उन्होंने संत समागम के महत्व को प्रदर्शित करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। यहाँ पर एक बहन जी भी खड़ी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार माता जी। सत्साई जी, क्या नाम है आपका? विद्यादासी जी। बहन जी, आज आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए त्यूण स्वर्घाट नामदान केंद्र में आए हुए हैं। तो इसके पीछे क्या प्रेरणा है? और भी बहुत सारे संत हैं, वहाँ भी तो जा सकते थे सत्संग सुनने। ऐसा है जी, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अनुकूल है और इनकी भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। हम इसी वजह से परमात्मा के ज्ञान को सुनकर यहाँ आते हैं जी और अपना मोक्ष कराने की वो करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। को जैसे कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का मानव जीवन में विशेष महत्व है और इसी वजह से जितने भी हमारे बातचीत हुई संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से, उन्होंने यही विचार व्यक्त किए कि सत्संग की महत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा है और सत्संग जो है मानव जीवन को परिवर्तन करने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। दर्शकों, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल हिमाचल के साथ। अब हम आपको ले चलते हैं सत्संग भवन की ओर, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के भव्य सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो दर्शकों, अब हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के भव्य सत्संग का आयोजन किया गया है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वही स्थान है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के भव्य सत्संग का आयोजन संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। दर्शकों, अब हम सत्संग भवन की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे आगे की स्थिति। तो ले जाओगे तो पहले आपका नशा उतारा जाएगा सत्संग के माध्यम से। तो सतगुरु का सत्संग हो नहीं सकता। जब कितनी बात सुनाओ तो सच्ची कहे जो सत्ता उसके पास सत्य होती है, उसकी बात में दम नहीं होता। वो कहते हैं सोकर सोचता है कहीं तेरी झूठ ना पकड़ी जाए। और यह सारे वचन सत्य है, सारा ज्ञान सत्य है, सब मंत्र सत्य है और भगवान हमारा सत्य है, सत्साई। तो क्या बताते हैं भगवान? नरक द्वार पे, नरक के गेट पे दूत शब्द वो करते खेचाता अंडक जेरज श्वेतज और उद्भुत। ये चार प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है। इनको चार ग्रुपों में बांटा गया है। इसमें 84 लाख प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे मच्छर मक्खी। क्या बता रहे हैं परमात्मा कि इतना आपको बाईपास निकाल दिया सतगुरु ने। और फिर क्या बताते हैं? 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए।
अब लिख कर दिखाओ गुरु के गुण, ऐसे सतगुरु के गुण जो इतने दुखों से आपको बताएगा। एक कुत्ते की जीभ में लिखने लग जाओ। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा अंदर का दृश्य कि सत्संग समारोह जो भी आयोजित किया गया है यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से ये आयोजन किया गया है। जैसे कि हमने आपको अंदर के दृश्य से अवगत करवाया कि किस प्रकार से सत्संग भवन के अंतर्गत जितने भी पुरुष और महिलाएँ हैं, अलग-अलग पंक्तियों में बैठे हुए थे और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों का श्रवण कर रहे हैं। तो दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और जानते हैं उनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जयतराम जी। सर, मुझे ये बताइए कि आज आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आए हैं। हालाँकि बहुत सारे ऐसे धार्मिक गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे संत हैं जिनके सत्संग आयोजित किए जा रहे हैं। आप उनका सत्संग सुनने की बजाय संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए क्यों आए? हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए इसलिए आए कि हमें यहाँ पर वेद शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान मिला और उनको प्रमाणित ज्ञान को देख करके हम संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सत्संग तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों का आयोजन यहाँ पर किया गया। वाक़ई में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जाने वाला संदेश मानवता के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। समाज में एकता, भाईचारा और सेवा की भावना संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों को सुनकर ऐसे लगता है कि वाक़ई में उनके शिष्य में फूट-फूट कर भरी है। इस प्रकार के और अधिक मानवता भरे कार्यों के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल हिमाचल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।